कक्षा 10 विषय हिंदी कृतिका भाग 2 पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कमलेश्वर। विधा कहानी। प्रश्न 6 है। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर: मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले पाठ में आए ऐसे अन्य कथन निम्नलिखित है। पहला, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। 2, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। 3, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। प्रश्न 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर: इस पूरी रचना में नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक बताया गया है। नाक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पूरे पाठ में नाक के इसी प्रतीकात्मक अर्थ को उभारा गया है। आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी उनके स्वागत में जुट गए, परंतु जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीय देशभक्त शहीदों के सामने कुछ नहीं था। उसकी नाक इन स्वतंत्रता सेनानियों के सामने बहुत छोटी थी। इसके बाद भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में लगे रहे, जिनकी गुलामी से निकलने के लिए हमने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और जान पल खेलकर उन्हें इस देश से भगाया। और आज उन्हीं के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान को दांव पर लगाने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से तैयार था। यदि हमें अपनी नाक की रक्षा करनी है तो विदेशी आकर्षण व मोह से मुक्त होना होगा। हमें हमारी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि एक बार फिर हम विदेशी ताकतों के गुलाम बन जाएं। प्रश्न 8, जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। उत्तर: जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि शहीद भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे भारतीय नेताओं व शहीद बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कई गुना अधिक है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय बच्चों ने भी स्वयं को बलिदान कर साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा में वे जॉर्ज पंचम से बहुत आगे है। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जिंदा नाक लगाए जाने की खबर को स्पष्ट रूप से न छापकर सांकेतिक रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने छापा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह बहुत चालाकी से इस खबर को छापकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। प्रश्न 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर: रानी एलिजाबेथ के आगमन कर स्वागत के लिए पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया था और गली मोहल्लों की सफाई की गई थी। रानी के आराम की सामग्री में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहाँ सब कुछ था, नहीं थी तो सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात पंचम का सम्मान भारतीयों के मन में नहीं था, किंतु आत्मसम्मान की कमी के कारण वे गुलाम बनाने वालों को गलत ठहराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर: सरकार ने सारा काम गुप्त रूप से किया और अपनी खामियों को अखबार तक पहुंचने ही नहीं दिया। आजाद भारत में विदेशी जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। शोषण करने वाले शासक पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना अखबारों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए शर्मनाक घटना को अखबारों ने एक पंक्ति में छापकर शेष पृष्ठों पर मौन धारण कर अपना दुख
शोक व विरोध प्रकट किया।